गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो ओनली में 25 मिनट का ही बना पाया था, तो थोड़े कुछ प्रॉब्लम थे, इसलिए ओनली 25 मिनट का लास्ट वीडियो बना था। और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कर रहे थे, बराबर है स्टूडेंट। तो भाई हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारा 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, 33 भी हो गया, शायद 34 भी हो गया था। स्टूडेंट 35 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखे, बराबर है। सपोज हो गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर से हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो भाई 35 नंबर का भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral if 4 angle A is equal to 5 angle C, then find angle C। चलो स्टूडेंट सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सर्कल और सर्कल के अंदर बनाएंगे हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलो ये सब के अंदर स्टूडेंट हमारे पास दो एंगल की रिलेशन, हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन है 4 एंगल A इज इक्वल टू 5 एंगल C, और हमें एंगल C फाइंड करना है। चलो A एंड C नजर करें, कभी A एंड C का रिलेशन है, तो A एंड C दो तो ऑपोजिट एंगल है, और स्टूडेंट ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले कोई एक एंगल को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब कि स्टूडेंट देखो 4 एंगल A है, हम लोग ऐसा कर सकते थे एंगल A इज इक्वल टू 5 एंगल C अपॉन 4, यानी कि जहां पर एंगल A आए वहां पर हम लोग 5 एंगल C अपॉन 4 रख सकते। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ऐसे सब आप लोग मैंने आपको कराए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर, सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर ऐसे सब कराए थे, बराबर है। चलो अब प्रॉपर्टी लिखेंगे। कभी क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल of cyclic quadrilateral are supplementary। चलो हमारे पास A एंड C का रिलेशन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। चलो A के बदले में क्या लिख सकते हैं भाई? 5 एंगल C अपॉन 4 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। चलो स्टूडेंट इनका एडिशन प्रेजेंट टाइम में हम लोग कर सकते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? ये 4 को यहां से हटाना पड़ेगा, और 4 को यहां से हटाना है तो हमें ये 4 को यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो स्टूडेंट ऐसा हो जाएगा, देखो 4 को हटाना है तो 4 को इधर और इधर मल्टीप्लाई करें तो 5 एंगल C प्लस 4 एंगल C इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 4, 5 प्लस 4 तो 9 एंगल C इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 4, therefore angle C is equal to 180 multiplied 4 upon 9, therefore angle C, देखो 9 से कट 20 जा 24 जा, एंगल C कितना आया भाई? 80। सपोज क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल A फाइंड करना है, तो स्टूडेंट दो मेथड से आप एंगल A फाइंड कर सकते हो। इसके अंदर वैल्यू रखो तो भी आपको एंगल A मिलेगा, और ये जो इक्वेशन है इसके अंदर वैल्यू रखो तो भी आपको एंगल A मिलेगा।
स्टूडेंट अगर एंगल सी के बदले में आपको एंगल ए फाइंड करना है, आपके पास दो चॉइस है। इसके अंदर एंगल सी की वैल्यू रखो तो भी एंगल ए मिलेगा, और ये आपके पास जो इक्वेशन है इसके अंदर वैल्यू रखो तो भी मिलेगा। चलो फाइंड कर लेते हैं। कभी यहाँ पर लिखे कभी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सी की वैल्यू रख दे, एंगल ए प्लस 80 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 80। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया 100। स्टूडेंट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी एंगल फाइंड करना हम लोग ये वाली मेथड से कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे दो एंगल का रिलेशन हो तो कोई एक एंगल को सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी कि क्या करना है, हमारी लैंग्वेज में बोले तो उसको लूट लेने का है, बिल्कुल भिखारी बना देने का है। देखो बना दिया हम लोगों ने, और फिर ये मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। पूरा कर लो पहले वाला सम, फिर नेक्स्ट सम के अंदर हम लोग जाए। चलो हो गया पूरा भाई सम। चलो इसके जैसा एक दूसरा सम है वो भी करें। ये आपका 35 नंबर का क्वेश्चन था। चलो स्टूडेंट 36 नंबर का सेम क्वेश्चन है। 36 नंबर पढ़ो। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral in which 2 angle A is equal to 3 angle C. Then find angle A and angle C. Same question है स्टूडेंट। फिगर यही वाली बनाएंगे। चलो बनाओ। दोनों एंगल फाइंड करने, ए भी फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है। दो एंगल के बिटवीन में रिलेशन प्रेजेंट है। चलो तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। 36 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलो हमारे पास रिलेशन है 2 एंगल A is equal to 3 एंगल C. Therefore एंगल A is equal to 3 एंगल C upon 2। यानी कि जहां पर A आएगा वहां पर हम लोग 3 एंगल C upon 2 रखेंगे। चलो करें तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। पहले तो प्रॉपर्टी लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। चलो रख दिया। अब प्रॉपर्टी रखेंगे, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। चलो A के बदले में क्या रखेंगे भाई, 3 एंगल C अपॉन 2 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। चलो यहाँ से 2 को गायब करना है, तो 2 को ये दोनों प्लेस के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 एंगल C प्लस 2 एंगल C इज इक्वल टू 180। तो 5 एंगल C is equal to 180 multiplied 2. Therefore angle C is equal to 180 multiplied 2 upon 5. 5 से इसको कट करो 36. Therefore angle C is equal to कितना आएगा भाई 72। चलो C मिल गया। अभी एंगल A फाइंड करना है, इसके अंदर वैल्यू रख दो। तो भाई एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस 72 इज इक्वल टू 180।
therefore angle A is equal to 180 minus 72, therefore angle A is equal to 108। दोनों एंगल मिल गए। बोलो आप फाइंड कर सकते हो। तो ऐसा ही क्वेश्चन 4040 नंबर है स्टूडेंट। आपको 40 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में करना है। 4040 नंबर। चलो हो गया भाई। चलो उसके नीचे वाला 37 कराता हो, 38 आपको होमवर्क में करना है। चलो 37 नंबर पढ़ो। चलो 37 नंबर स्टूडेंट। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD angle A is equal to 2x minus 40, angle C is equal to 3x plus 70। चलो फिगर बना के इनको शो करो। एंगल A 2x minus 40, एंगल C 3x plus 70। फिगर बनाओ। एक सर्कल, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाओ। चलो अब नजर करो। चलो ए और सी दोनों कौन से एंगल है भाई? सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल है स्टूडेंट? सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल सॉरी ऑपोजिट एंगल। और ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री। चलो प्रॉपर्टी लिखो। सबसे पहले आपको आता है प्रॉपर्टी लिखो पहले। कभी ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। चलो लिखी प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो इनकी वैल्यू रखिए। 2x माइनस 40 प्लस 3x प्लस 70 इज इक्वल टू 180। चलो 2x प्लस 3x यानी कि 5x, 70 माइनस 40 यानी कि 30 इज इक्वल टू 180। चलो 30 को उठाकर सामने ले जाए तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो 5x इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 150। Therefore x is equal to 150 upon 5, therefore x is equal to कितना होगा भाई? 30। चलो हमें क्या फाइंड करना है? देखो तो एंगल ए एंड एंगल सी। चलो एंगल ए फाइंड करें। तो भाई एंगल ए इज इक्वल टू 2x माइनस 40। तो चलो x की वैल्यू 30 लेकर आए तो 2 इंटू 30 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। चलो एंगल सी फाइंड करें। एंगल सी इज इक्वल टू 3x प्लस 70, तो 3 इंटू 30 प्लस 70 इज इक्वल टू देखो 33 जा 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 160। बोलो ऐसे सम कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये मैंने 37 नंबर का क्वेश्चन कराया। आपको 38 नंबर सिमिलर क्वेश्चन है वो HW में करना है। 38 नंबर होमवर्क में करना है। यानी कि आज का होमवर्क 38 एंड 4040।
ये पूरा कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो हो गया स्टूडेंट। अब थोड़े आईएमपी टाइप के सम में जाना है स्टूडेंट। ऐसे सम आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, वो करोगे तो आपकी टेक्स्ट बुक के सम आपको इजीली समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट उसके लिए पहले थियरी देख ले तो सम हमारे लिए इजी हो जाएंगे। कभी सपोज स्टूडेंट एक सर्कल और वो सर्कल के अंदर एक एबी माइनर आर्क है। कभी एक सर्कल और सर्कल के अंदर एबी एक माइनर आर्क है। कभी सर्कल सेंटर स्टूडेंट ओ है, एबी माइनर आर्क। तो मैंने आपको बोला माइनर आर्क या मेजर आर्क कोई भी हो, हम लोग एक कॉर्ड एबी बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? कॉर्ड एबी। ये ओए और ओबी को जोड़ देंगे, यहाँ पर एक स्टूडेंट एंगल बना AOB। अब स्टूडेंट सर्कल के अदर पार्ट के ऊपर सपोज कोई पॉइंट C है। मैंने आपको थियरी कराई है पर थोड़ा रिवीजन करा लो क्योंकि थियरी कराए हुए बहुत सारे दिन बीत गए। कब एक सर्कल के अदर पार्ट के ऊपर यानी कि मेजर आर्क, देखो ये ऊपर वाली जो आर्क है वो मेजर आर्क है। मेजर आर्क के ऊपर पॉइंट C है। तो स्टूडेंट C को A के साथ जोड़े, C को B के साथ जोड़े, यहाँ पर एक एंगल बना, नया एंगल कौन सा बना? AC। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको या तो ये एंगल AOB फाइंड करने का सम आ सकता है या तो एंगल ACB फाइंड करने का सम आ सकता है। तो स्टूडेंट कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको एक थ्योरम लिखवाया था कि भाई सर्कल के अदर पार्ट के ऊपर कोई भी एंगल बने, लाइक देखो इधर अदर पार्ट के ऊपर एंगल बना ACB, उससे सेंटर वाला एंगल डबल होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? डबल। यानी देखो आपको सपोज एंगल AOB फाइंड करना है तो यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला बनेगा, एंगल AOB अदर पार्ट इससे डबल, यानी कि ऐसा बनेगा 2 एंगल ACB बराबर है स्टूडेंट। यानी कि इतना याद रखेंगे शॉर्टकट में कि भाई सेंटर वाला एंगल अदर पार्ट के एंगल से ऑलवेज डबल होता है। कैसा होता है भाई? डबल। या तो इससे उल्टा सोचे, कभी सपोज सेंटर वाला एंगल प्रेजेंट है और आपको अदर पार्ट वाला एंगल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो एंगल ACB, सपोज आपको ACB फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ये AOB को, एंगल AOB सेंटर वाले को 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब स्टूडेंट अदर पार्ट वाला एंगल सेंटर से ऑलवेज आधा होता है, हाफ होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? हाफ होता है। यानी कि दो फॉर्मूला याद रखो, अगर ऊपर वाला एंगल प्रेजेंट है, सेंटर वाला फाइंड करना है तो डबल करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? डबल। और सेंटर वाला प्रेजेंट है, अदर पार्ट वाला फाइंड करना है तो हाफ करेंगे। क्लियर? ये फिगर बना के पहले दो फॉर्मूला लिख दो, फिर इसके रिलेटेड 4-5 सम है वो 4-5 सम हम लोग करते हैं। क्लियर?
चलो लिख दिए स्टूडेंट फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन नंबर 22 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे, साथ में फिगर भी बनाएंगे, बराबर है। सब एक स्टेप का है ओनली। फॉर्मूला रखो, वैल्यू रखो, आंसर लाओ। ओनली 3 स्टेप, 2 मार्क्स का सम है। और ये वाले सम आ गए तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो सम है एकदम इजी हो जाएंगे। चलो 22 नंबर, AB इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल PR। चलो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट एक सर्कल, इसके अंदर एक कॉर्ड बनाएंगे AB इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल PR। चलो P सेंटर, तुरंत PA और PB दोनों को जोड़ देना, बराबर है। चलो आगे बढ़ो। पॉइंट C ऑन अ सर्कल लाइज इन द सेम हाफ प्लेन ऑफ AB दैट कंटेन P। अब इस सर्कल के ऊपर पॉइंट C है, बट कौन सी साइड में है स्टूडेंट? मतलब समझो कि भाई पॉइंट C ऑन द सर्कल, पॉइंट C सर्कल के ऊपर है, ऑन द सेम हाफ प्लेन ऑफ AB दैट कंटेन P। यार जिस AB की जिस डायरेक्शन में P पॉइंट है, उस पॉइंट की डायरेक्शन में सर्कल के ऊपर C पॉइंट है। देखो स्टूडेंट, C पॉइंट मेजर आर्क के ऊपर आएगा। अब कोई भी शर्म रखे बगैर तुरंत ये दोनों को जोड़ देना है, और ऐसे फिगर बने तुरंत दिमाग में 500 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए। या तो डबल करना पड़ेगा या तो हाफ करना पड़ेगा। चलो एंगल देखें। एंगल क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? इफ एंगल ACB इज इक्वल टू 40। देखो ACB यानी कि अदर पार्ट वाला एंगल 40 है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल APB, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बोलो आपको ओरली आंसर आ चुका होगा। डबल करेंगे कि आधा करेंगे स्टूडेंट? बताओ मुझे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया। डबल करेंगे कि हाफ करेंगे? डबल, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। एंगल APB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 एंगल ACB। यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है। इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 80। आगे आंसर बोलो। ये 2 मार्क का सम है, फिगर का 1 मार्क, सम करोगे उसका 1 मार्क, टोटल मार्क्स आपके हुए 2। चलो हो गया भाई। चलो 23rd नंबर का क्वेश्चन करें। चलो 23rd नंबर पढ़ो और फिगर बनाओ। 23rd नंबर, AB इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल PR। चलो फिगर बनाओ। चलो एक सर्कल बनाएंगे, सेंटर P लेंगे, इसके अंदर AB एक कॉर्ड है। चलो AB एक कॉर्ड बनाएंगे। चलो P और PB को जोड़ देंगे भाई, जोड़ दिया हम लोगों ने। आगे बढ़ो। पॉइंट M लाइज ऑन अ मेजर आर्क AB। अरे देखो ये मेजर आर्क है, इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है भाई? M पॉइंट। चलो तुरंत AM को भी जोड़ेंगे, MB को भी जोड़ेंगे। चलो फिगर तैयार हो गई। आगे बढ़ो। इफ एंगल APB इज इक्वल टू 80। देखो APB यानी कि सेंटर वाला एंगल 80 प्रेजेंट है, और हमें फाइंड करना है स्टूडेंट एंगल AMB यानी कि अदर पार्ट वाला एंगल फाइंड करना है। बोलो कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई फॉर्मूला बोलो स्टूडेंट। हाफ करेंगे कि डबल करेंगे? इतना दिमाग में फिट करो। सेंटर में डबल, अदर पार्ट के ऊपर हाफ। अगर मेजर आर्क के ऊपर पॉइंट है तो आधा करेंगे। चलो क्या लिखेंगे? एंगल AMB
इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, एंगल एपीबी अपॉन 2 इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आंसर आया भाई, 40। आगे आंसर, ये दो टाइप के सम है, कभी सेंटर वाला एंगल फाइंड करने का सम भी आ सकता है, अदर पार्ट वाला सम भी आ सकता है, यानी कि 22 23 दोनों सम हमारे पूरे हो गए। चलो नेक्स्ट हम करें 24 नंबर। अब आप पढ़ते जाओ, फिगर बनाते जाओ। चलो 24 नंबर के लिए फिगर बनाओ। इन अ सर्कल ओआर AB इज अ कॉर्ड। चलो सर्कल ओआर के अंदर AB कॉर्ड है। चलो OA और OB दोनों को जोड़ देंगे। फिर देखो एंड पॉइंट N लाइज ऑन अ मेजर आर्क AB। कभी पॉइंट N मेजर आर्क के ऊपर है कि यहाँ पर N पॉइंट लेंगे, NA को भी जोड़ देंगे, NB को भी जोड़ देंगे। चलो अब क्या है भाई, एक एंगल ANB इज इक्वल टू 60। ANB ये वाला हमारा एंगल 60 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है फाइंड एंगल AOB। अब आपको आइडिया आ चुका होगा कैसे सम करना है। बोलो डबल करोगे कि आधा करोगे, डबल, वेरी गुड। चलो फॉर्मूला रखिए, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 एंगल ANB, तो 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120। आगे आंसर, तो स्टूडेंट ऐसे सम कर पाओगे। मैंने आपको 3 सम कराए, 22, 23, 24। तो स्टूडेंट 25 एंड 26 दोनों सम आपको होमवर्क में करने हैं। कब 25 नंबर एंड 26 नंबर ये दोनों सम आपको HW में करने हैं। अब स्टूडेंट 27 नंबर खास ध्यान में रखना, बराबर है। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा सम है, थोड़ा अलग है कि आपने जो भी एंगल फाइंड किए वो मेजर आर्क के एंगल फाइंड किए। किसके एंगल फाइंड किए भाई, मेजर आर्क। अब माइनर आर्क का एंगल आएगा स्टूडेंट, और माइनर आर्क का एंगल फाइंड करना है, वो थोड़ा अलग किस्म का सम होगा इसी मेथड से, बट माइनर आर्क के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा सम है। चलो 27 नंबर पढ़ो। इन अ सर्कल PR पॉइंट C इज ऑन अ माइनर आर्क AB। स्टूडेंट पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, बहुत ध्यान से पढ़ना है। कभी पॉइंट C किधर प्रेजेंट है भाई, माइनर आर्क के ऊपर। देखो ऐसे फिगर बनाएंगे। चलो ये भी क्या है भाई, माइनर। तो भी मैंने आपको क्या सिखाया भाई, माइनर आर्क को या मेजर आर्क को हम लोग बनाएंगे क्या भाई, कॉर्ड AB। चलो AP और ये दोनों को जोड़ दे। चलो माइनर आर्क के ऊपर पॉइंट C है, तो स्टूडेंट यहाँ पर नीचे पॉइंट लेंगे, AC को जोड़ेंगे, BC को जोड़ेंगे, बराबर है। अब देखो एंगल APB इज इक्वल टू 130। ये एंगल हमारा 130 का है, तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, फाइंड एंगल AC। ये माइनर आर्क वाला एंगल फाइंड करना है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ऐसा सम है स्टूडेंट, तो इस सम को हम लोग कैसे करेंगे। लाइक बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा चल गया होगा
कि भाई चलो फॉर्मूला रखते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल APB अपॉन 2। तो स्टूडेंट वो गलत है, क्योंकि वो फॉर्मूला कि भाई अदर पार्ट वाला एंगल, बट वो अदर पार्ट वाला एंगल किधर बनना चाहिए, मेजर आर्क के ऊपर बनना चाहिए। कहां पर बनना चाहिए भाई, मेजर आर्क। बट ये एंगल तो किधर बनता है भाई, माइनर आर्क के ऊपर। यानी कि आप लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते नहीं हो। क्लियर स्टूडेंट? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो भले इतनी फिगर बने तो भी हमें अपने तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट डी लेना पड़ेगा स्टूडेंट, फिर एडी को जोड़ेंगे, डीबी को जोड़ेंगे। यानी कि सर्कल के ऊपर पॉइंट डी ले लो, एडी को जोड़ दो, डीबी को जोड़ दो। एसी भी फाइंड करना है तो थोड़े अलग रास्ते से जाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सेंटर वाले के ऊपर से ये अदर पार्ट वाला एंगल फाइंड करेंगे, यानी कि एडी भी फाइंड करेंगे। ये 130 है तो इसका आधा होगा, तो पहले एडी भी फाइंड करते हैं। कभी एंगल एडीबी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एपीबी का आधा, यानी कि एंगल एपीबी अपॉन 2 इज इक्वल टू 130 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 65। चलो अदर पार्ट वाला एंगल कितने का आया भाई, 65। पहले फाइंड कर लो, फिर आगे का सिखाओ ये एसीबी माइनर आर्क वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे। पहले ये वाला एंगल फाइंड करो। चलो फाइंड कर लिया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, आप नजर करो, देखो मैं जहां पर अपनी फिंगर घुमा वहां पर नजर करो। देखो ये ए से बी डी पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल। देखो ये पूरा, ये बिटवीन वाला पोर्शन भूल जाओ, ए सी बी डी, ये क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल भाई, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको साइक्लिक के बहुत सारे सम कराए। अब आप नजर करो, देखो ये डी और ये सी दोनों कौन से एंगल है भाई, ऑपोजिट एंगल है। कौन से एंगल है भाई, यानी कि यहाँ पर हम लोग साइक्लिक एंगल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, वो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। समझ में आता है स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भाई आपको माइनर आर्क का एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले मेजर आर्क का एंगल फाइंड करना पड़ेगा। लाइक अब देखेंगे यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, कौन सा, ए सी बी डी, ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई, उसके चारों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर है, तो वो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यानी कि क्या लिखेंगे, लिखो opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary। चलो ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। चलो तो उसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो सी और डी लेंगे, यानी देखो क्या लिखेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। एंगल सी, चलो डी तो अभी आपने फाइंड किया, कितने का है भाई, 65 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 minus 65, therefore angle C is equal to 115। चलो ये C मिल गया स्टूडेंट, बट 3 लेटर नोटेशन में लिखेंगे। देखो एंगल C हमें फाइंड कौन सा करना है, एंगल ACB is equal to क्या लिखेंगे भाई, 115। बोलो अब आप लोग ऐसे माइनर आर्क का एंगल फाइंड कर सकते हो। तो माइनर आर्क का एंगल फाइंड करना हो
तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर आर्क के ऊपर हम लोग अपने तरीके से एक पॉइंट लेंगे, फिर फाइंड करेंगे। क्लियर? चलो हो गया हमारा सम। स्टूडेंट अब हम लोग जाएंगे 44 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। 44 नंबर में जाएंगे। 44 से लेके दी एंड तक सेम सम है स्टूडेंट। 44 एंगल ABC is inscribed in a semicircle arc. Angle ABC is inscribed in a semicircle of circle P5। देखो स्टूडेंट इसकी फिगर कैसे बनाएंगे। सेमी सर्कल है यानी कि आधा सर्कल बनाएंगे। चलो बनाया। अब इसमें कौन सा एंगल इंस्क्राइब है, एंगल ए बी सी, यानी कि देखो ऐसे एंगल बनाएंगे। चलो ये ए बी जो भी बिटवीन में आता है वो सर्कल के टॉप के ऊपर आना चाहिए, ए बी सी। चलो इसकी रेडियस कितनी है भाई, पी भाई, यहाँ पर पी पॉइंट, ये पी सी कितना लेंगे भाई, 5 लेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 6। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, बीसी फाइंड करना है। तो जब भी इंस्क्राइब्ड सेमी सर्कल और इंस्क्राइब्ड एंगल की फिगर आए, क्वेश्चन है, तो ऐसे फिगर बनाएंगे। सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा एंगल, हाफ एंगल, और एंगल जो बिटवीन में होता है वो सर्कल के टॉप के ऊपर आना चाहिए, यानी कि एंगल ए बी सी। चलो स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको एक थियरी लिखवाई है कि भाई सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड एंगल राइट एंगल होता है, यानी कि एंगल बी आपका कितने डिग्री का होगा भाई, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा भाई, 90। और देखो इधर 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग BC फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ये PC5 है और EC ये रेडियस है और AC ये सर्कल का डायमीटर है, और डायमीटर यानी कि 5 का डबल, यानी कि पहले AC फाइंड करेंगे। यानी कि देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। पहले डायमीटर यानी कि AC फाइंड करेंगे। और स्टूडेंट पाइथागोरस का फॉर्मूला याद आता है, चैप्टर की शुरुआत में हमने सर्कल वाले बहुत सारे सम किए, इसके अंदर आया। क्लियर? चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला करेंगे। पहले लिखेंगे, देखो कि भाई राइट एंगल कैसे बनता है, तो पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे कि भाई एंगल इंस्क्राइब्ड इन a semicircle arc is a right angle inscribed in a semicircle arc is a right angle। तो ये ट्राइंगल के अंदर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। चलो B90 तो AC हाइपोटेन्यूज बनेगी। इधर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या बनाएंगे स्टूडेंट,
एंगल बी के सामने AC साइड है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड बची AB और BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो इसमें AC आपने फाइंड किया कितने का है भाई 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपके पास रेडीमेड है 6 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो 10 का स्क्वायर कितना भाई 100 इज इक्वल टू 36 प्लस BC स्क्वायर। चलो 36 इसमें से माइनस होगा, देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देयरफॉर BC इज इक्वल टू कितना आया भाई 8। आ गया 8। कर सकते हो ऐसे आप लोग। तो जब भी इंस्क्राइब्ड एंगल आए तो जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल है वो राइट एंगल बनेगा, आधा सर्कल बनाओगे, पाइथागोरस से उसको सॉल्व करोगे तो जो भी साइड आपको फाइंड करनी होगी वो मिल जाएगी। यानी AB फाइंड करने का भी सम हो सकता है, BC फाइंड करने का सम भी हो सकता है, AC यानी कि डायमीटर फाइंड करने का भी सम हो सकता है, और रेडियस यानी कि BC फाइंड करने का भी सम हो सकता है। पहले ये सम पूरा कर लो, बराबर है। तो स्टूडेंट आज ये फर्स्ट सम रखते हैं, कल बाकी जो बचे वो सारे सम कल की वीडियो में कर देंगे, यानी कि आप ये सम से अवेयर हो जाओ। तो आज इतना रखिए, इसको पूरा कर लो। चलो हो गया स्टूडेंट। तो आज ये सब अच्छे से कर लो, कल ये सब पूरे करके टेक्स्ट बुक अपने पास में लेकर बैठना, क्योंकि कल मैं आपको टेक्स्ट बुक की सम कराने वाला हूं, यानी कि कल आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। क्लियर? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।